हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत से पूछे गए वन लाइनर क्वेश्चंस जो युक्तिक पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि रिविजन मोड में ये रहेगा। आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतला, गुजरात में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। कालीबंगन को ब्लैक बेंगल्स कहा गया है। यहाँ पे राजस्थान में जुती हुई खेतों का साक्ष्य भी मिला है कालीबंगन से। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेल खड़ी या स्टीएटाइट बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज का था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, ट्रेड करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ये शहरी लोग थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में, कॉटन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी 1921 में किया था, और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात में था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल, गुजरात में। मोहनजोदड़ो का किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला, डेड ऑफ माउंट्स ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। धौलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला धौलावीरा, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में चांदी, याद रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र, गुजरात में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाएगा? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। लोहा, गाय, इसका प्राप्ति नहीं हुई। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पन युगीन स्थलों की खोज की गई गुजरात से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से, वो नहीं थे। किस हड़प्पन कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, प्रोटो हिस्टोरिक एज से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड, पॉटरी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी।
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा जो गुजरात में। अब आप देखते हैं वैदिक सभ्यता, सेकंड चैप्टर। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति। उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक कल्चर का पार्ट का युग माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू वो लोग नहीं उपजाते थे। कपास उपजाने में सर्वप्रथम थे। सॉरी, वो सिंधु घाटी सभ्यता वाले थे जो कपास सबसे पहले उपजाए थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला का सूत्र है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत के राजाची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन थे इसके बारे में जाने। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय दर्शन गौतम। चारवाक योग का पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा का बद्रायन और वैशेषिक कनाद। फिर से देखेंगे, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, चारवाक का चारवाक, योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन, वैशेषिक कनाद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? फर्स्ट लॉ मेकर थे मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, गाय। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा गया है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते थे होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। कुल सुक्तियां कितने? 1028 सुक्तियां हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं या मंत्र हैं? 250 सबसे ज्यादा है इंद्र के लिए। अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम किसे दिया गया है? तीन वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा गया, जबकि इसमें अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र, जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ये दर्शन फिलॉसफी है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता और यमराज के संवाद का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति, नेचर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योमेट्री, ज्यामिति। अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आया और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? परुष्णी को रावी नदी भी बोलते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6, और ये गुप्त काल पीरियड में भी सेम 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में।
वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कुभा काबुल। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुआ? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, जिसे विश्वामित्र ने स्टार्ट किया। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गोल्डन ज्वेलरी। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। ये दरोगा में पूछा भी गया है। संख्या, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती है को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विधत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सी थी? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। और मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, सोशल स्ट्रक्चर्स। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को या श्रेष्ठ जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या क्रमु नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत आर्कटिक होम थ्योरी का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है? यजुर्वेद में। कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है? यजुर्वेद में, जो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितने हैं? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? वह जातक कथा है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। आगम है जैन का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ है? नालंदा विहार। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और इसका अजातशत्रु ने उस समय के शासक थे, जो राजगिरी में हुआ था। नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में।
अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। मिलिंद पन्हो मिलिंद और नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पदमपानी से। पदमपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कर्म और पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्रा में। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक कौन कौन थे उसको देखते हैं। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। कमल जन्म का प्रतीक है कमल। सांड है जो यौवन जवानी का प्रतीक है। घोड़ा है जो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। पीपल पीपल का वृक्ष है जो ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है शेर। पद चिन्ह है जो निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप है जो मृत्यु का प्रतीक है। तो यह ध्यान रखेंगे। हाथी है जो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। सांड है जो यौवन जवानी का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल है जो ज्ञान का प्रतीक है। शेर है जो समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप है जो मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी व्यक्ति को देखकर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला भागलपुर, जिसे धर्मपाल ने स्थापना किया था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची मध्य प्रदेश में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी बुद्ध भगवान की। बोध गया स्थित कहाँ है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ को बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध का द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। किस शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा यहाँ पे बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में। किसे एशिया की राजधानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वर्ष से संबंधित थी? कोलिय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के अभिलेख में प्राप्त हुआ है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमेनदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण से कर छूट, टैक्स छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर का मूल नाम वर्धमान। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका वृषभ बैल प्रतीक था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24 में, जिनका प्रतीक सिंह था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से, यूनिवर्सल ट्रूथ से हुआ है।
जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, याद रखिएगा, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, KFC। ठीक है, ये सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से है? KFC याद रखिएगा, जैन धर्म से। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य और सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो माउंट आबू में है, राजस्थान, उसका निर्माण कराया था चालुक्यों और सोलंकियों ने। स्यादवाद सिद्धांत किससे है? स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा गया है आगम। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। कल्पसूत्र भद्रबाहु। अनेकांतवाद और स्यादवाद किस सिद्धांत पर दर्शन पे है जुड़ा हुआ? जैन मत से। अनेकांतवाद और स्यादवाद। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ है? प्राकृत व अर्धमगधी में। जैन साहित्य का संकलन है जो प्राकृत भाषा एवं अर्धमगधी में हुआ है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख है वासुदेव से संबंधित। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का योगदान अत्यधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने फिर वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा। अब देखेंगे हम चौथा चैप्टर महाजनपद काल। एक क्विक रिवीजन फॉर्मेट में इसे देख रहे हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। भोजक या ग्राम भोजक कहा गया पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन मकदोनिया में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के नदी किनारे। किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में या जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। दोनों में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा क्योंकि घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पे बैठा था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का शासक था घनानंद द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन लिया था डेरियस ने।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन लिया था डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्ध चंद्राकार है। अर्ध चंद्राकार है। ठीक है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। अब हम देखेंगे जैन संगतियां कहाँ दो थी। प्रथम हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र स्थल पे स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष रहे थे। द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, इसका अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रमण थे। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समय और दूसरा 512 ईस्वी में। स्थल पहला पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी गुजरात। पहले का अध्यक्ष स्थूलभद्र और दूसरे का देवर्षि क्षमा श्रमण हुआ था। बौद्ध संगतियां देखते हैं। 4 बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व। याद रखिए 483 383 घटा दिए 4 1 3 बस। ठीक है। 251 और प्रथम सदी में। पहला था इसको याद रखिएगा एक के ठीक है आर भी ठीक है और इसको एम एस और एम भी एम एस एम भी। ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से फिर अशोक और के से कनिष्क। ये आरवी से राजगीर, भी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन काश्मीर। ये कनिष्क के समय हुआ था। के से याद रखे कनिष्क के समय में हुआ था। कुंडल के याद रखे के दोनों में है तो कनिष्क कुंडलवन काश्मीर। महाकश्यप थे फर्स्ट में। सर्वकामनी एस से हो गया सर्वकामनी, ये सेकंड थे। ये मोगली पुत्र तीसरा थे। यहाँ पिता से याद रखेगा तीसरा मोगली पुत्र तीसरा। अमित्र वसुमित्र चौथे में थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे प्रमुख 16 जो महाजनपद थे उसको देखेंगे। पहला मगध। राजगिरी या राजगीर इसकी राजधानी थी। यह राजगिरी को गिरिवज के नाम से भी जाना जाता है जो पटना गया बिहार में है। अंग है जिसका राजधानी चंपा, आधुनिक भागलपुर भी है। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में ये स्थित है। 2 जिले भागलपुर और मुंगेर। काशी वाराणसी या बनारस की राजधानी थी। शिल्प व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था उत्तर प्रदेश में। बज्जी वैशाली विदेह मिथिला इसकी राजधानी थी। बज्जी की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला थी। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता यह इसे बोला गया। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में ये अभी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत अयोध्या एवं श्रावस्ती प्रदेश में। फैजाबाद उत्तर प्रदेश फैजाबाद जिला में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यमुना किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश हरियाणा के क्षेत्र में आता है। चेदी की राजधानी शक्तिमती। ठीक है, इसकी राजधानी शक्तिमती थी चेदी का। ये बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग है उत्तर प्रदेश में आता है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा है। देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। अश्मक का राजधानी पौधन या पोतन या पाटली है। गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये अश्मक। वत्स की राजधानी कौशाम्बी कोसम जो प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। और अब देखते हैं पांचाल का राजधानी अहिच्छत्र एवं कामपल्ले बोला गया। अहिच्छत्र एवं कामपल्ले 2 राजधानियां थी। रुहेलखंड के पास बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में यह पांचाल है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर में है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो जयपुर में है। राजस्थान के अलवर भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र इसमें आता है। अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती है जो मालवा के आसपास का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। गांधार तक्षशिला एवं पुष्कलावती जिसकी राजधानी आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। सूरसेन की राजधानी मथुरा है जिसको मथुरा उत्तर प्रदेश। कंबोज की राजधानी राजपुर
श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? कम्बोज। रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र में है। रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान में, ये कम्बोज है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है पहले पार्ट को, और सेकंड पार्ट में से अब जारी रखेंगे। तो आप इसको ध्यान से इसको पूरी तरह वीडियो को देखें, और इसको जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी ही आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। थैंक यू।